देखो एक्सरसाइज 8.3 क्लास 9 1 से 8 तक 1 से 8 तक अंतिम में एक्सरसाइज खत्म हो जाने पर बताएंगे। कोई दिक्कत? आप लोग याद रखिएगा कि 1 से 8 तक छोड़े हैं और 9 से बताते हैं हम। एक नाम रीबा है, वो जब मैंने सब्जेक्टिव बन जाए तो ऑब्जेक्टिव आसान होता है। देखो 9 के में है नीचे की आकृति में और नीचे इस तरह से आकृति बनाया हुआ है। हम भी बनाते हैं उसी तरह से जैसे बनाया हुआ है। बीच में ही लंबा लोला खड़ी है। अच्छा लंब है वही। देखिए फिगर इसी तरह से है ना। यहाँ बोलिए बिंदु ए, बिंदु बी, बिंदु सी, यहाँ एम है ना। ACM बराबर 100 डिग्री। ACM इधर वाला 100 डिग्री है। ABC 45 डिग्री। ABC 45 डिग्री। आई वाला कोण 45 डिग्री है। ज्ञात करना एंगल BAC। अच्छा ये वाला ज्ञात करना है जी, है ना। ये वाला ज्ञात करना है। आप जो हम पढ़ाए हैं प्रॉपर्टी वो याद कीजिए। तो बताओ हम कह सकते हैं इसमें कि हम आपको पढ़ाए थे कि किसी त्रिभुज में बहिष्ठ कोण जो होता है सुदूर अभिमुख अंतः कोणों के योगफल के बराबर होता है। तो बताए हैं थ्योरी में कि किसी त्रिभुज के बहिष्ठ कोण सुदूर अभिमुख अंतः कोणों के योगफल के बराबर होता है। सुदूर अभिमुख मतलब सटलका कोण को छोड़ के दूर में जितना कोण है सभ्य के जोड़ के बराबर होगा। दुई वो तो कोण होता है, दो चार वो थोड़ी होता है कि सभ्य के, है ना। यहाँ पे लिखेंगे कोण ACM एंगल ACM कॉमा रुकिए ना। त्रिभुज ABC का बहिष्ठ कोण है। त्रिभुज ABC का क्या है? बहिष्ठ कोण। बहिष्ठ कोण है। तो बहिष्ठ कोण है तो हम क्या जानते हैं जी? हम जानते हैं कि किसी त्रिभुज के बहिष्ठ कोण सुदूर अभिमुख अंतः कोणों के योगफल के बराबर होता है ना। लिख देंगे यहाँ पे जैसे ही बहिष्ठ कोण है क्या लिखेंगे? हम जानते हैं। कैसे जानते हैं? प्रमेय नंबर 9 में पढ़े हैं। हम जानते हैं कि किसी त्रिभुज के बहिष्ठ कोण जो होता है सुदूर अभिमुख अंतः कोण या अंतः कोणों के योगफल के बराबर होते हैं। पर मैं 8, 9, 10 पे बनेगा चैप्टर। तीनों को थ्योरी इसमें था। त्रिभुज किसे कहते हैं सब लिखा देते फालतू। मुख्य रूप से थ्योरी तीनों को था। तो अंतर्मुख के बराबर होता है। ताने लिखेंगे एंगल ACM बराबर ACM 100 डिग्री। एंगल ACM
बराबर 100 डिग्री। एंगल ए बी सी बराबर 45 डिग्री। एंगल ए सी एम बराबर एंगल ए बी सी प्लस एंगल बी ए सी। क्यों? क्योंकि ए सी एम कौन कौन? बहिष्ठ कोण। ये दोनों कौन है? सुदूर अभिमुख कोण। यानी इसका ऐसे ही बोल सकते हैं, एंगल बी जोड़ एंगल ए। शॉर्ट में बोले तो ई वाला कोणमा ई वाला कोणमा योगफल इस बहिष्ठ कोण के बराबर होगा। लेकिन शॉर्ट में नहीं बोले, लिख दिए इसको। इस कोण को क्या लिखे? एंगल ए बी सी प्लस बी ए सी, ये कोण बराबर में ए सी एम। बहिष्ठ कोण जो होता है सुदूर अभिमुख अंतः कोणों के योगफल के बराबर होता है। समझ लो, समझ लो, समझ लो। ये बाहर वाला कोण जो होता है ये दोनों कोण के जोड़ के बराबर होता है। यदि ऐसे रहेगा फिगर, ऐसे 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 लो, अब बताओ, तो ये वाला बाहर के कोण है, तो इसको छोड़ेंगे, इसको छोड़ के ये दोनों कोण के जोड़ के बराबर होगा, है ना? तो बाहर वाला कोण था, इसको छोड़ दिए, ये दोनों कोण के जोड़ के बराबर होगा, है ना? तो इस कोण का नाम है ACM। बाहर वाला कोण ACM, इसके बराबर में होगा ये दोनों कोणों जोड़ के। यानी इस कोण का नाम बोलो ABC या CBA, दोनों में से कुछ लिख सकते हैं। इस कोण का नाम है BAC या CAB, दोनों के जोड़ के ही बराबर, तो ही तो लिखे हैं ACM बराबर ABC जोड़ BAC। कोई दिक्कत? अच्छा, ACM का मान बोलो 100 डिग्री बराबर 45 डिग्री। ABC का मान, BAC का मान नहीं पता, एंगल BAC प्लस में 45 इधर आएगा, 100 डिग्री माइनस 45 डिग्री बराबर में एंगल BAC 55 डिग्री। घटा दीजिए, 55 डिग्री बराबर एंगल BAC। ऐसे भी लिख सकते हो उलट के, एंगल BAC बराबर 55 डिग्री। समझ में आ गया होगा? ये क्या डिग्री का होगा जी? अब समझ में आया? नोट कर देता। अच्छा, जब ACM था ना, हो ACM गड़बड़ा गया था, कोई बात नहीं, अब सही है। अब दूसरा देखो क्या है, लिखवा तो यहाँ पे एडिट खाली कर देते हैं इसको। बोलो, इस कौन माप दिया हुआ है? कौन दिया हुआ है? बोलो। ACB का 40 डिग्री। ACB 40 डिग्री। 40 डिग्री। MBC 140 डिग्री। MBC तो ज्ञात करना है BAC, ये कौन मा ज्ञात करना है? वही है। यानी कह सकते हैं हम MBC चाहे CBM एंगल CBM, देखो ना, CBM बाहर का कोण, त्रिभुज ABC का बहिष्ठ कोण है कि नहीं? ABC का बहिष्ठ कोण है। हम जानते हैं कि किसी त्रिभुज के बहिष्ठ कोण सुदूर अभिमुख अंतः कोणों के योगफल के बराबर होता है। तो जगह CBM एंगल CBM बराबर 140 डिग्री। अब बोलो ACB बराबर 40 डिग्री। ACB बराबर 40 डिग्री। कोई दिक्कत? आप बताइए। CBM अच्छा, ये तो मान दे ले है ना,
तो CBM लिखना पड़ेगा ना। CBM बराबर CBM बराबर इतनु कौन जुटेगा जी? यानी ACB दिया हुआ है। प्लस ACB BAC, हाँ BAC लिख ले है तो CBM बोलो 140 डिग्री। 140 डिग्री। 40 डिग्री। ACB 40 डिग्री। ACB 40 डिग्री BAC 140 आ जाएगा 140 -40 माइनस में 100 डिग्री आंसर। BAC बराबर 100 डिग्री। क्या हो जाएगा जी? यानी कौन में आ गया 100 डिग्री, है ना नानो? अतः एंगल BAC अतः बराबर 100 डिग्री एंगल BAC बराबर 100 डिग्री आंसर है रमेश। हाँ। तीसरा देखिए आराम से फोन अपना दम लगा। देखो इसमें क्या बोला, यदि किसी त्रिभुज का कोई बहिष्ठ कोण थीटा है तो अपने मर्जी से समझाने के लिए हम फिगर बना देते हैं कि कोई त्रिभुज है, इसका बहिष्ठ कोण है ABC, यहाँ D है न, इसका बहिष्ठ कोण थीटा बोला है, और दोनों अभिमुख कोण यानी एगो ई कोण में से कोई एक कोण बीटा है न। मान लेते हैं ई कोण में बीटा है तो थीटा और बीटा में क्या संबंध है यही पूछा है। तो हम लिखेंगे यहाँ पे तीसरा, माना कि ABC एक त्रिभुज है न। ऐसे लिख देंगे हल में, थोड़ा लंबा चलाएंगे। हल, माना कि त्रिभुज न ABC एक त्रिभुज है, ABC एक त्रिभुज है जिसमें बहिष्ठ कोण ACD है, नहीं जिसमें बहिष्ठ कोण ACD है, एंगल ACD है। बहिष्ठ कोण जैसा ही है तो क्या लिखेंगे? हम जानत हैं, क्या जानते हैं? जानत हैं तो बोले हेलो जानत हैं, लिख दिलिए कि किसी त्रिभुज के बहिष्ठ कोण सुदूर अभिमुख अंतः कोणों के बराबर होते हैं। योगफल के बराबर होते हैं। हाँ, यानी जो बहिष्ठ कोण है ये दोनों जोड़ के बराबर होता है। नहीं, ऐसे भी लिख सकते हैं, अगर तो ई लिखे से फायदा ना है, लंबा चल जाता है ऐसे में लंबा चल जाएगा। रुक थोड़ा सा लंबा नहीं, छोटा करते हैं। एगो आप पर में पढ़ा, एगो थ्योरी बताए थे, कुछ देखिए से छोटा करते हैं। हम जानते हैं कि किसी त्रिभुज के बहिष्ठ कोण सुदूर अभिमुख प्रत्येक अंतः कोणों से बड़ा होता है। ये लिख देते हैं, है ना? अभिमुख
प्रत्येक अंतः कोणों से बड़ा होता है न। सुदूर अभिमुख प्रत्येक अंतः कोणों से बड़ा होता है। देखो एक लाइन बन गया और उसमें लंबा चलता बड़ा लाते नहीं। जब बड़ा होता है बता तो इस सुदूर अभिमुख कौन है कि नहीं है? ये और ये कौन कौन सुदूर अभिमुख कौन? बहिष्ठ कोण का सुदूर अभिमुख कौन है? तो ये बहिष्ठ कोण जो होता है इससे भी बड़ा इससे भी बड़ा दोनों एकाएकी करेंगे तो बड़ा होता है। यानी कह देंगे ऐसे है एंगल ए सी डी बड़ा होगा BAC से एंगल बी ए सी से BAC से और ए बी सी से भी तो बड़े होगा। ए बी सी से भी बड़ा था लेकिन इसका मान नहीं दिया हुआ है ना। एक और लिख देंगे एंगल ए सी डी बड़ा होगा एंगल बी ए सी है ना। देखो ए सी डी का मान दिया हुआ है बड़ा होगा थीटा बड़ा होगा पीठा से खोबा वाला पीठा देख लिया अंदर में भरा हुआ है बड़ा हुआ है। ये संबंध आ गया संबंध आ गया। पूछा क्या संबंध है? तो थीटा बड़ा है बीटा से संबंध है ही ना। थीटा क्या है? बड़ा है बीटा से। आंसर थीटा बड़ा है बीटा से आंसर। नहीं खाली 9 का चौथा नंबर नीचे के त्रिभुज ABC में यदि एंगल ACD बराबर 105 डिग्री तथा एंगल BAC बराबर 35 डिग्री है तो एंगल BAC का मान ज्ञात करें। एंगल ACD कॉमा एंगल ABC का बहिष कौन है? का ये बोलो नहीं। बहिष कौन है? बहिष कौन है? कौन है है। पूरा तोड़ पानी क्या हम जानते हैं कि नानी घर कैसे बजा रही है? जानते है कि या फिर उठा दिया था कि किसी त्रिभुज के हंसे हैं मजाक नहीं करो। त्रिभुज के के बहिष बहिष को कोण सुदूर अभिमुख बहिष कोण सुदूर अभिमुख किताब में सुदूर अभिमुख एक व्यक्ति के वेतन में 10% अभिमुख वृद्धि होती है कोनों का यदि उसका नया वेतन अंतः कोणों का योगफल के बराबर होता है। 1,54,000 रुपया हो तो उसका मूल वेतन योगफल के बराबर होता है। है ना? तो उसका मूल वेतन ज्ञात करना है। हम इसका देखो क्या करके बताएंगे। बराबर होता एक्स है का होता माना कि उस व्यक्ति का मूल है। वेतन बन गया एंगल ACD बराबर बराबर व्यक्ति 105 डिग्री एंगल एंगल BAC बराबर 35 डिग्री एंगल एंगल ACD बराबर एंगल BAC एंगल ABC ABC
x का 10% बढ़ा दिया आपको। एंगल ए BC बुको वाले देखो ना अब बढ़ाया कितना जोड़ा मैंने था उसका 10% बढ़ाया है ना। ACD का मान 105 डिग्री, बी एंगल BAC का मान 35 डिग्री प्लस एंगल ABC का मान नहीं पता तो लिख देंगे ABC। इधर प्लस में इधर आएगा माइनस में 105 डिग्री माइनस 35 डिग्री बराबर एंगल ABC। 5 में से 5 गए 0 और फिर 10 में से 3 गए 7, 70 डिग्री बराबर एंगल ABC। एंगल ABC बराबर 70 डिग्री। बना रही है हमें 11 नंबर उतारा बराबर में 1,51,000 बता देते हैं। एक होते है वो एक होते नहीं, 2 नंबर तो बने नहीं है ना। देखो क्या है, प्रत्येक कोण का मान निकालना है ना। दिया ABC एक क्या है, त्रिभुज है। यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, अभी थ्योरी बताए थे कि किसी त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग 180 डिग्री होता हम जानते हैं कि तीनों है। हाँ, के अंतर हल में क्या लिखेंगे, हम जानते हैं कि त्रिभुज के अंतर कोनों का योग तीनों अंतर कोनों का योग अंतः कोनों का योग 180 कोणों का योग 180 डिग्री होता है। यानी एंगल इरा में कोई दिक्कत नहीं है, सब एक को लिख सकते हैं। एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी ऐसे लिख सकते हैं, क्योंकि एक ऊपर एक के कोण है ना। और 2 कोण रहता तो ऐसे नहीं लिखेंगे। एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी तीनों के मिला के कै डिग्री, 80 डिग्री। तो ए का मान बोलो, 4x बी का मान बोलो, 2x सी का मान बोलो, 3x बराबर में 4 3 7 2 9x बराबर में 180 x बराबर 80/9 20। अब प्रत्येक कोण का मान निकालना है। अभी x बराबर 20 डिग्री आया, एंगल ए बराबर एंगल ए बराबर में 4x था, 4 गुना 20 4x यानी 4 गुना में 20 80 20 चौका 80 है आसान। एंगल बी बराबर एंगल बी बराबर 2x बराबर 2x 2 गुना 20 2 गुना 20 40 40 डिग्री। एंगल सी बराबर एंगल सी बराबर 3x 3x 3 गुना 20 3 गुना 20 60 60। देखो तो मिला के 180 होता है। जी 60 12 6 हाँ हो जाता है, कोई दिक्कत। नोट करो, तीनों आ गया। अब इसी चौथा नंबर इसी का बी नंबर में है। आपको चतुर्भुज दिया हुआ है, हम जानते इसमें उसमें बनाएंगे। हम जानते हैं कि किसी भी चतुर्भुज के चारों कोणों का योग, चारों अंतः कोणों का योग 360 डिग्री होता है। तो फिगर बना करके कोण ए जोड़ कोण बी जोड़ कोण सी बराबर 360 डिग्री है ना। 360 डिग्री लिख करके बना देंगे, बन जाएगा। चलिए आइए नोट कीजिए, अब बनाइए। चित्रों में प्रत्येक कोण का मान निकालिए। हम जानते हैं कि उसको डांटेंगे फिर चतुर्भुज के चारों अस्सी वस्तु का क्रम चतुर्भुज के अस्सी वस्तु का क्रम चारों इसलिए एक वस्तु अंतः कोणों का योग अंतर मूल कोणों का योग धागा लगा देंगे दोनों। 36 डिग्री में दे रहे हैं। कोणों का
योग बटा में जैसे मान लिया जाए 20 कलम खरीदे 4 रुपया में, 20 कलम 4 रुपया में, 20 कलम का योग 80 गो कलम खरीदा 2400 रुपया में, एक कलम कितना 360 1 डिग्री होता है। 24 30 बार माने एक वस्तु का क्रम क्या होता है कह सकते हैं हम एक एंगल ए प्लस एंगल बी मूल एंगल सी बराबर में एंगल डी बराबर 360 लाभ कितना कमाते हैं 16% है ना बुआ 3x पूरे पर कमाता है 16% 3x 4x कमाएगा 4x 2x लाभ कमाता है 16% x लिखेंगे x बराबर 360 डिग्री बराबर में 16 तो कितना 10x जितना में खरीदा उतने बराबर 360 डिग्री 20 रुपया में तब 20 रुपया में लाभ कमाएंगे तो उन्होंने x बराबर 360 होता है 10 जीरो जीरो तो x बराबर 36 डिग्री मूल का 16% है ना नुनू तो लाभ एंगल ए का मान यानी कि लाभ जो कमा रहा है 30 रुपया ए बराबर 3x नहीं तो 3 गुना 36 जितना में खरीदा उसी पर में लाभ कमाएगा ज्यादा पर कमाएगा हम खरीदे वस्तु का हमको इतना प्रतिशत लाभ होना चाहिए तो जितना खरीदे उतने में लाभ हम कमाएंगे लाभ बराबर एंगल बी बराबर क्यों क्योंकि 20 रुपया का 16% कमाएगा 4x 16 बटा में 4 गुना जीरो से 36 रुपया बटा में एक जीरो मतलब 144 डिग्री 4 रुपया 80 पैसा हो गया जीरो लगा सकते हैं या मिटा सकते हैं एंगल सी बराबर अंक है अंक के बाद 2x वैल्यू 2 गुना 36 72 डिग्री ये लाभ आ गया तो देखो एंगल डी बराबर बराबर 30 रुपया एंगल डी बराबर x x बराबर 36 4 रुपया 80 पैसा x बराबर 36 डिग्री 20 रुपया 4 रुपया 80 पैसा जोड़ देंगे कौन बोल रहा है मामी तब ना बेचेंगे तब लाभ होगा हमको और 30 कम खरीदे हमको लाभ कमाना 16 देखो कितना आसान है समझना है खाली कहता है नीचे के चतुर्भुज ABCD में AM DM क्रमशः A तथा D का संधि भाजक है तो आकृति में AMD का मान ज्ञात करें इस कोण का मान ज्ञात करिए AMD का मान तो लिखेंगे हल में दिया है हल देखो ना आराम से देखो बन जाएगा दिया है AM तथा AD का ऐसे लिख AD ऐसे एंगल A तथा एंगल D का समद्वि भाजक AM और DM समद्वि भाजक M पर मिलता है M बढ़किए लिख दो बिंदु को बढ़किए सूच करते हैं M पर मिलता है समद्वि भाजक कहाँ मिलता है M पर मिलता है तो आप बताइए कि ई कोण को समद्वि भाजित कर रहा है यानी हम कह सकते हैं BAM बराबर DAM ई वाला कोण आई वाला कोण दोनों बराबर होगा समद्वि भाजक है तो हम कह सकते हैं एंगल BAM बराबर एंगल DAM देखो ये BAM ई वाला कोण BAM बराबर में DAM ये वाला कोण दोनों बराबर होगा बराबर एंगल DAM इसको एक चीज आप बोल सकते हैं BAD या DAB कुछ बोल सकते हैं या एंगल DAB बटा में 2 क्योंकि आधा आधा है ई कोण के बोलेंगे तो कहेंगे पूरा के आधा
ई कौन बोलेंगे, कहेंगे पूरा के आधा, नहीं दोनों पूरा के आधा है। इसी तरह से उधर से भी बोल सकते हैं एंगल CDM CDM, समद्विभाजक है ननु CDM, ई कोण बराबर में ई कोण ADM, दोनों कोण बराबर होगा। जी यानी एंगल CDM CDM बराबर एंगल ADM ADM। अच्छा बराबर में क्या लिख सकते हैं, पूरा बराबर ADC बटा 2 एंगल ADC। बटा 2। आसान है, जी आसान है, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत। नो अब फिर चतुर्भुज ABCD में है ना ननु, क्या लिखेंगे, चतुर्भुज ABCD में हम लोग जानते हैं चतुर्भुज के चारों कोनों का योग 360 डिग्री हाँ लिख देंगे। जानते हैं हम जानते हैं कि कि चतुर्भुज के चारों चतुर्भुज के चारों अंतः कोनों का योग 360 डिग्री होता है 360 डिग्री होता है। यानी एंगल ए जोड़ा एंगल बी, प्लस एंगल सी ऐसे लिखियो। उधर तो थी हो लेता उधर ऐसे नहीं लिखाएगा, नो ऐसे लिखेंगे गड़ा जाएगा ना। तो रहे दे, देखिए रहे दे, ए जोड़ बी जोड़ एंगल सी जोड़ एंगल बराबर में यानी पूरा कोण, आई पूरा कोण, ये पूरा कोण, ये भी पूरा कोण, ये वाला पूरा कोण, ऐसे पूरा, एक मतलब पूरा कोण, डी के मतलब पूरा कोण, ऐसे पूरा कोण। बताओ ए का मान नहीं मालूम, बी का मान पता है 50 डिग्री, सी का मान 100 डिग्री, डी का मान नहीं मालूम, बराबर 360। एंगल ए प्लस एंगल ए प्लस एंगल डी प्लस 150 बराबर में एंगल ए प्लस एंगल डी 360 माइनस यानी एंगल ए प्लस एंगल डी बराबर 210 डिग्री। यहाँ ए प्लस डी का मान आया है ना ननु। अब देखो क्या करेंगे, अलग अलग करेंगे है ना ननु। अब अलग अलग करेंगे, देखो ए हमको लाना है AMD, लाना क्या है AMD। AMD जो है एगो त्रिभुज बन रहा है, नहीं बन रहा है, AMD एगो त्रिभुज बन रहा है। हम लिखेंगे यहाँ, यहाँ से बनाइयो, यहाँ से यानी त्रिभुज AMD में हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों अंतः कोनों का योग 180 डिग्री होता है। यानी एंगल ए नहीं बोलेंगे, एंगल ऐसे लिखो, कुछ लिखो, सही से खाई लिखी, MAD एंगल MAD इस कोण को, एंगल और उसको DAM भी बोल सकते हैं, नहीं एंगल DAM अब प्लस एंगल DAM ई कौन लिखा गया, DAM ई कौन लिखा गया। अब क्या लिखो ADM ई कौन प्लस में एंगल ADM प्लस, इसको खाली एम भी लिख सकते हैं, काम चल जाएगा। इसे खाली एम भी लिखेंगे तो काम चल जाएगा। एंगल एम
बराबर में 180 डिग्री। यहाँ तक किसी को कोई समस्या मान नहीं। वाला 210। देखो तो ADM यानी DAM ई जो कोण है पूरा के आधा है, तो हम इसके बदले लिख सकते हैं एंगल D AB बटा में 2। DAM जो है जो DAB का आधा है, अब प्लस ADM को देखो ADC बटा 2 एंगल ADC बटा 2, अब प्लस में एंगल M बराबर में। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत ना हो, यहाँ तक तो दिक्कत ना होना चाहिए। अब एलसीएम ले लेंगे ये दोनों को एलसीएम। अच्छा इसको DAB बटा 2 लिखे, चाहे हम A बटा 2 लिख सकते इसको कि ना। जैसे DAB बीचे में कौन होता है यानी पूरा एक आधा है, नहीं बोल सकते हैं, तो इसको ऐसे ही बोल सकते हैं एंगल A बटा में इस पूरा A कोण का आधा है, आई पूरा D कोण का आधा है, नहीं है, प्लस एंगल D अब प्लस में एम बराबर में। ये दोनों के अलग एलसीएम ले लीजिए, दोनों के अलग से एलसीएम ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा दोनों। अरे तो रुको है, हमको निकालना है EMA का मान निकालना है, इसी का मान निकालना है, समझिए। एलसीएम नहीं लो, की करो इसको Na प्लस में उन्ने भेजा दीजिए। देखिए ना की दिक्कत है। एंगल M बराबर 180 माइनस एंगल, अच्छा ले एलसीएम ले लें, क्या मतलब हटाओ, इसको नहीं लेना है क्योंकि इसको रखना है, इसको इतना ही रखना है कहीं का हमको इसी का मान निकालना है। यही दोनों का एलसीएम ले लो, एंगल 2 एंगल A एंगल D प्लस एंगल M। एंगल M को क्या लिखेंगे बताओ तो, एंगल M को AMD, तो इसको हम AMD लिख देते हैं, AMD। अब कोई दिक्कत यहाँ तक? अब देखो A प्लस D का मान आ गया न, यानी 200 बटा 2 प्लस एंगल AMD बराबर में ये कटेगा 105 प्लस एंगल AMD और 180 डिग्री। 105 प्लस AMD बराबर 180, तो 105 प्लस में उधर जाएगा AMD बराबर 105 एंगल AMD। समझ में आया जी? समझ में आ गया? नहीं समझ में लो, अच्छा तो मत कराओ।